हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। हम 52 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 52 पॉइंट तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से चलेगा हमारा 53 पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट 5 चलेगा। आज पार्ट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 में आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, यू टेट, अदर स्टेट लेवल के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। पॉइंट है हमारा 53। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन रहे हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे रहे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के प्रतिपादक कौन रहे हैं? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अधिगम के सिद्धांत दिया है, इस बच्चों की विकास की स्टेज दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है? वो भी जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है 55 पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 55। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्तियां मैकडॉगल ने दी हैं, विलियम मैकडॉगल। इन्होंने 14 बताए हैं मूल प्रवृत्तियां। नेक्स्ट हमारी है 56 को, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी मैकडॉगल ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने माना है। उसके मन के बाद चेतना, फिर चेतना के बाद इसमें आत्मा के बाद उसके बाद हमारा आया ये व्यवहारवादी। तो अब जो मनोविज्ञान का मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये तो पोम्पोलॉजी ने दिया है। फिर अब उसके बाद व्यवहारवादी का आए हैं। व्यवहारवादी जनक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे थॉर्नडाइन, पेवलव, ये सब कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं? वो सब व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 59, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी स्किनर ने दिया है। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा 60, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पेवलव ने। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेवलव का पूरा नाम क्या है, तो पेवलव का पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पेवलव। ये क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट में ज़रूर पूछा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पेवलव ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 61। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 61। 61 क्या कहता है कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पेवलव ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा 62 पॉइंट, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशन थ्योरी। ज़्यादातर पूछा जाता है कि कंडीशन थ्योरी किसने दिया है? वो भी पेवलव ने दी है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पेवलव ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 63, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी पेवलव ने दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे बात 64, पॉइंट नंबर 64। पॉइंट नंबर 64 कहता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। पॉइंट नंबर 65, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो CL हल ने दिया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी CL हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी CL हल ने दिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया है। पॉइंट नंबर 67 कहता है संपोषक का सिद्धांत, वो CL हल ने दिया। ये नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है पॉइंट 68, चालक या अंतनोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी CL हल ने दिया है। मोस्टली पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि चालक अंतनोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? वो CL हल ने दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत।
अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है कॉहलर ने। नेक्स्ट पॉइंट है 70, सूर्य या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। कोहलर, वदिमर और कोफा ने दिया है। ये सब अधिगम के सिद्धांत हैं। गैस्ट्रोलवाद संप्रदाय के जनक भी कौन रहे हैं? कोहलर, वदिमर और कोफा। पूछा जाता है कि गैस्ट्रोलवाद किससे के जनक कौन है, तो कोहलर भी हो सकते हैं, वदिमर भी और कोफा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 72, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कुटलैमिन ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तलरूप का सिद्धांत, वो किसने दिया है? वो भी कुटलैमिन ने दिया है। ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो कुटलैमिन ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 74। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 74 कहता है समूह गतिशीलता प्रत्यय के संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? वो कौन है? कुटलैमिन है। 75 पॉइंट नंबर 75, सीमा पे संबंधवाद का सिद्धांत किसने? गुथ्री ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 66, साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? साइन पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में कि टॉलमैन ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 77, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो भी टॉलमैन रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 78, याद रखिए, ये पूछा गया था यूपी टेट में। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन रहे हैं? 2020 या 19 में एग्जाम में जो हुआ है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आसू बेल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में, प्राइमरी में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट 79, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वो है वॉहॉफ। नेक्स्ट, ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने आपको नॉर्मली पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 79 हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 80, पॉइंट है हमारा 80, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? वॉटसन। व्यवहारवादी आ गया, मैंने आपको बता दिया है कि व्यवहारवादी में पूछे तो व्यवहारवादी में वैसे व्यवहार, वैसे वॉटसन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम या व्यवहार पूछे तो ये प्रतिपादक कौन है? क्लॉक है। नेक्स्ट पॉइंट है 82, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो एल्बर्ट बांडुरा। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट 83, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टिनले हॉल ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 84। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 84, अधिगम सोपांकी के प्रतिपादक कौन है? गेने हैं। ये भी पूछा जाता है, रॉबर्ट गेने के बारे में भी पूछा जाता है, तो रॉबर्ट गेने के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 85, विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? तो एरिक एरिक्सन है। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन रहे हैं? एरिक एरिक्सन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में मोस्टली, कि विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? एरिक एरिक्सन। इन्होंने भी स्टेज दिए हैं विकास की। नेक्स्ट पॉइंट है 86, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। ये बीएड में हमेशा जॉन डीवी के बारे में पूछा जाता है। जॉन डीवी का उसमें हमारे ये आपका कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। इसके प्रोजेक्ट जॉन डीवी, बीएड में जॉन डीवी के बारे में हमेशा हमने जब आप लोगों ने बीएड किया होगा तो जॉन डीवी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो जॉन डीवी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट, फिलॉसफी में हमने ये पढ़ा है, फिलॉसफी में हमने ये पढ़ा है जॉन डीवी के बारे में, क्योंकि उसमें फिलॉसफर्स के बारे में भी हमसे क्या चार्ट बनवाया गया है, एंड हमने इसके ऊपर फिलॉसफर की फ़ाइल बनाई है। तो इससे तो ये हमें हमेशा दिखाई देता है कि जॉन डीवी के बारे में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 87, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है एरिक हॉस। नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? वो जेरूम बर्नर है। अवस्थाएं बताएंगे, स्टेजेस, जेरूम बर्नर ने। नेक्स्ट पॉइंट 89, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी जेरूम बर्नर ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 90, सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया है? वो CH जेड ने दिया है।
नेक्स्ट करेंगे हम पॉइंट नंबर 91। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिविज्ञान का सिद्धांत बेगले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास का सिद्धांत। ये सब लोगों ने आप सब बच्चों ने पढ़ा है कि किसने दिया है? चॉम्स्की ने। ये हिंदी में ज़रूर पूछा जाता है, सी टेट हो, यूपी टेट हो, ये ज़रूर पूछा जाता है चॉम्स्की के बारे में। चॉम्स्की के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने। ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है, मोस्टली सी टेट में इंग्लिश में ज़रूर पूछा जाता है चॉम्स्की ने कि लैंग्वेज के बारे में क्या किस तरीके से बताया है। नेक्स्ट पॉइंट मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांग पूर्ति पूछ सकता है या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पूछ सकता है। तो किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 95 सब यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मज्ञान का सिद्धांत, पॉइंट नंबर 96, वो भी किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 97। पॉइंट नंबर 97 उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत वो किसने दिया है? डेविड ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 98 प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? बॉल्स ने दिया है। ये नॉर्मली मैं आपको दे रही हूँ कि नॉलेज में होना चाहिए, ये पेपर में नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट 99 शील गुण। शील गुण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो ऑलपॉट हैं। ये आपने पढ़ा होगा शील गुण। ये जो शील गुण हैं ये हमारा व्यक्तित्व में आता है। तो हम आगे पढ़ेंगे जो व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्तित्व में शील गुण पढ़ेंगे, तो वो ऑलपॉट ने दिए हैं। 100 तो आप देखिए हमने 100 1-लाइनर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया है? वो हेनरी मुरे ने दिया है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा 101 कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? वो मॉर्गन और मुर्रे। ये परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुर्रे। नेक्स्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी थेमेटिक प्रिपरेशन टेस्ट जो है वो किसने दिया है? वो हमारा दिया है ये भी हमारा मॉर्गन व मुर्रे ने दिया है। हम देख सकते हैं मॉर्गन व मुरे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी। ये इसके प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड। नेक्स्ट है हमारा रोशा सियाई धब्बा परीक्षण आईबीटी। ये किसने दिया? ये हरमन रोशा ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये किसने दिया है? पॉइंट में टेंडलर ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 106 व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हॉटशन है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन, तो आप सभी जानते हैं फॉर्वल ने दिया है, नॉर्मली पता ही है आपको किंडरगार्टन। नेक्स्ट पॉइंट है 108 खेल प्रणाली। खेल आ गया तो फॉर्मल ही होंगे क्योंकि उन्होंने बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी बनता है वो 5 साल में बन जाता है। तो उन्होंने बच्चों पर ही बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। तो इन्होंने 5 साल तक के बच्चों के बारे में एक किंडरगार्टन विधि में बताया है बच्चों के बारे में। तो खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फॉर्वल है, किंडरगार्टन भी फॉर्वल ने दी है। तो आज हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 5। 108 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट 6 में करेंगे। 100 को 109 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय भारत।